नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो ये देखिए आस्था, और आप बहुत क्वेश्चन कल के दिन किए कि आप अपनी बेटी से क्यों दूर रहे। हाँ, मैं इसका जवाब आज के ब्लॉग में दूंगी क्यों दूर रही, लेकिन उससे पहले ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और देखिए सुबह का टाइम हो रहा है और मैं झाड़ू लगा रही, तो ये बिल्कुल सुबह का टाइम था। जो सूरज है ना वो एकदम लालिमा सा छाया हुआ था सूरज में, और इतना धूप नहीं निकला है बिल्कुल भी। अभी सिर्फ सूरज निकल ही पा रहा था, उस पेड़ के पीछे था तो एकदम लाल लाल सा दिख रहा था, कैमरे में नहीं दिख पाया। तो ये जो बच्चा है ये रोज़ डेली आता है, हमारे जो पास ही का गांव है वहाँ से आता है, ब्रेड बेचने आता है। ब्रेड पाव जो भी आप कह लीजिए, बन कहते हैं जो इंग्लिश में, वो वाला भी ब्रेड लेके आता है बेचने। तो इससे पूरे गांव में सभी लोग खरीदते हैं, और सर्दियों में यहाँ के यानी कि गांव के बच्चे जो होते हैं वो ये सब चीज़ें चाय में डुबा के खाते हैं, जैसे कि ब्रेड हो गया, बन हो गया, चाय में डुबा के खाया जाता है। यहाँ पे गांव में लोग खाते हैं, बच्चे खाते हैं। तो आस्था भी रोज़ डेली ले लेती है। तो आस्था ने पहले ही ले लिया था, जब वो पहले चक्कर में आया था तो आस्था ने उस समय ले लिया था, इसलिए मैंने अभी उसे जाने को बोल दिया कि ठीक है। जब मैं अंदर गई तो मैंने देखा कि रखा हुआ था ब्रेड, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। और ये यहाँ पे मैंने पूरी बाहर की जो सफाई है वो कर दी है। और हमारा घर रोड पे ही पड़ता है, ये रोड है लेकिन खुदाई हो गई है रोड पे अभी, इसलिए खुदाई हुई है, पाइपलाइन बिछनी थी इसके कारण। दुकान के बाहर सफाई मैं कर रही थी और अब सीधे ही दुकान के अंदर आ गई हूँ। दुकान वाला जो हिस्सा पड़ता है मैंने वहाँ सफाई कर दी है, और अब आ गई हूँ इस तरफ। तो ये एक ही कमरा है लेकिन 2 कमरों में डिवाइड है ये कमरा। तो ये देखिए यहाँ भी झाड़ू लगा दी। उसके बाद आंगन में आज झाड़ू नहीं लगाऊंगी, क्योंकि कल शाम को ही मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दी थी एक बार, इसलिए आज नहीं झाड़ू लगाऊंगी, रहन दूंगी। वैसे तो रोज़ डेली ही लगा देती हूँ, लेकिन जो ऊपर ऊपर का कचरा था वो साफ़ कर दिया था, जैसे कि नीम की पत्तियाँ गिर जाती है तो वो साफ़ कर दी थी। और ये देखिए अब धूप निकल आया है और मैंने अपना खाना पीना बना लिया था, और उसके बाद मैं धो रही हूँ ये बर्तन। और बर्तन धुल गए हैं और यहाँ पे मैं लगा के रख दे रही हूँ। और उसके बाद आज का ब्लॉग बहुत ही बढ़िया है, आपके मन पसंदीदा ब्लॉग है, तो एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आप कहते हैं कि गोबर की लिपाई करते हुए ज़रूर दिखाइएगा। तो आज इस कमरे की ना गोबर से लिपाई करनी है, क्योंकि इस कमरे का जो हाल है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो गया है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि सबसे पहले यहाँ का जितना भी सामान है, जैसे कि ये खाट बिछ रखी है और ये बिस्तर है, तो ये सब पहले मैं बाहर रख दूँगी, वरना मैं लिपाई नहीं कर पाऊँगी यहाँ पे ढंग से। तो इसलिए मैं ये सारा सामान जो है ना, बिस्तर ही है ये सारे के सारे, और इन्हें लाके मैं बाहर रख दे रही हूँ। तो कपड़े तो मैंने सारे बाहर कर दिए हैं, अब बारी है खटोली की। तो खटोली जो हमारे ये आगे वाला खटोली है ना, ये बहुत ज़्यादा भारी है, लकड़ी का ही पूरा बना हुआ है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा वजन होता है। हाँ, मुझे भी बननी चाहिए, हम भी निकालेंगे ये खटोली। तो ये है जो कमरा जिस पे हम आराम करते हैं, सोते हैं। तो मैंने यहाँ से सारा सामान जो है निकाल दिया है, क्योंकि यहाँ लीपना था। और ये देखिए और रास्ता चली गई है स्कूल। तो ये हाल हो रखा है यहाँ पे मिट्टी से जो मैंने छापा था। ये देखिए झाड़ू लगा दिया है मैंने अभी, इसलिए यहाँ पे धूल मिट्टी अब इतना नहीं दिख रहे। तो ऐसा ये अच्छा तो लगेगा नहीं, वैसे खटोली बिछी रहती है तो पता नहीं लगता, लेकिन अच्छा नहीं लगता है ऐसे। तो उस तरफ है थोड़ी सी जगह और थोड़ी इस तरफ है ये जो टीवी लगी है। तो आइए गोबर से लिपाई करते हैं। तो यहाँ पे जो गोबर है वो आस्था के पापा ले आए थे बाहर से, बाल्टी में भर के ले आए थे। जैसे कि हमारे यहाँ रोड पे जैसे कि गाय भैंसे आती जाती हैं, तो उनका गोबर मिल जाता है आसानी से, या फिर किन्हीं के घर चले जाओ जिनके यहाँ गाय भैंस हैं तो आसानी से मिल जाता है गोबर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आज पानी में मैंने गेरू घोल दिया है, और उसमें जो गोबर है वो मिला दूँगी और घोल दूँगी। थोड़ी देर चाहे छोड़ भी दूँगी ना, तो ये अच्छी तरह घुल जाएगा और कलर का
जो रेड कलर मिला है वो भी अच्छी तरीके से आपस में मिल जाएंगे। तो इन्हें ना थोड़ी देर ऐसे मिलाने के बाद, पानी डालने के बाद छोड़ दूँगी। और ये मैंने कपड़ा डाल दिया है क्योंकि आज मैं गोबर की लिपाई करने जा रही हूँ कपड़े से। और ये मैंने मिट्टी का बाल्टी ले लिया है, मिट्टी से ढिक लगा दूँगी चारों तरफ। घर जो कोने हैं उन कोनों में मिट्टी से ढिक लगा दूँगी। तो ये जैसे कि एक कोना ये मान लीजिए आप, तो यहाँ पे मैं ढिक लगा दे रही हूँ मिट्टी से, और जो डिज़ाइन भी बनता है वो भी बना दूँगी। तो इस कमरे में बताऊँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है, लेकिन फिर भी आज की वीडियो अच्छी बनी है, वीडियो क्वालिटी अच्छी है और इतना ज़्यादा अंधेरा नहीं है। तो मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा कि अंधेरा ना हो। और चारों तरफ ये देखिए डिज़ाइन लगा दिया है। गेट से अंदर आके इस तरफ पहले लगाया था, फिर इस तरफ जाके ये जो टीवी के नीचे वाला हिस्सा है ये वहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, दीवार का जो सारा पेंट था वो झड़ गया था क्योंकि शीत लग गई है दीवार पे और वहाँ पे गीला गीला है, इसके कारण पूरा जो पेंट था वो झड़ गया था। तो मैंने वहाँ पे भी मिट्टी से पोत दिया, ताकि वैसे भी ख़राब दिख रहा था तो मैंने वहाँ पे मिट्टी से ही पोत दिया। यहाँ पे भी अब इस तरफ आ गई हूँ, तो इस तरफ भी तो इस कोने में भी चारों तरफ डिप लगाने के बाद अब मैं आ जाऊँगी गेट के पास यहाँ पे। तो ये देखिए पहले मैंने ग्रीन कलर से डिक लगाया हुआ था जो कि चूना वाला था, लेकिन आज मैंने मिट्टी से यहाँ पे कर दिया है क्योंकि ये भी अच्छा लगता है, सुंदरता देता है। कभी कभी अलग अलग चीज़ें करनी चाहिए। और अब मैं आ गई हूँ बाल्टी में, जो मैंने गोबर घोल के रखा था वो अच्छी तरीके से गोबर और गेरू और पानी मिक्स हो गए हैं और मैं कपड़े से इस तरह लीप दूँगी। तो कपड़े से आप जब लीपते हैं ना तो बहुत जल्दी कमरा लिप जाता है और आपको इतना ज़्यादा मेहनत नहीं लगता। हालांकि ये उतना बढ़िया मजबूती से नहीं लिप पाता है, ये हर 2 दिन बाद आपको लीपना पड़ेगा अगर आप कपड़े से लीपते हैं तो। और हाथों से जब लीपते हैं ना तो वो इकट्ठे आपको 7-8 दिन के लिए आप इत्मीनान हो जाते हैं, फुर्सत हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में ना ये पतला पतला सा पानी जैसा रहता है और मतलब उतना बढ़िया नहीं लिप पाता, लेकिन काम जल्दी हो जाता है इसमें। तो आप सभी मुझसे पूछ रहे थे कि क्यों आप 3 साल अपनी बेटी से दूर रहीं। तो वो इसलिए रहना पड़ा था, दूर रहना पड़ा था, रही नहीं थी मैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमने शादी करी तो उसके बाद हम चले गए थे, दिल्ली चले गए थे। और मेरी बेटी हो चुकी थी, 2 साल बाद हो गई थी, तो उसके बाद हम दिल्ली गए थे और वहाँ पे मेरे सास ससुर भी दिल्ली गए थे। तो वो लोग दिल्ली में थे तो मैं पढ़ी लिखी थी, तो मैं इस हिसाब से मैं काम पे लग गई थी, अच्छे खासे ऑफिस में काम करने लगी थी मैं। और जो मेरे सास ससुर थे यानी कि अम्मा जो थी वो आस्था को देखा करती थी दिन में, और शाम टाइम मैं आस्था को अपने पास ले आती थी। तो ऐसा चल रहा था सिस्टम। फिर क्या हुआ कि अम्मा पापा यहाँ पे आ गए थे आस्था को लेके, तो इसलिए फिर मैं वहाँ पे काम करती थी और आस्था यहाँ रहती थी गांव में, और मैं बाहर दिल्ली में काम करती थी। दिल्ली नहीं था वो, गुड़गांव हरियाणा था। वहाँ पे मैं और आस्था के पापा रहते थे और समय समय पे मिलने आ जाया करते थे आस्था के पास। तो कभी कभी मेरा मन नहीं लगता था तो आस्था को लेके दिल्ली चली जाती थी, कुछ दिन ऑफिस की छुट्टी घर हो जाती थी। फिर लेकिन उसको वहाँ का पानी नहीं सूट होता था, फिर गांव में छोड़ के आती थी। तो ऐसे मैंने 3 बार चक्कर काटे आस्था को लेके। उसके बाद लग गया था लॉकडाउन, तो फिर हम यहाँ पे एक साथ सब लोग मिलके रहने लगे। तो जो पेट की भूख होती है ना वो कुछ भी करवा लेती है, और अपनी ही एक लौती बेटी से इतने दिन तक दूर रखा। तो आप सोच लीजिए कि एक पेट की भूख ना क्या क्या करने पे मजबूर कर देती है एक माँ को भी। और ना कोई भी माँ ना शौक़ से अपने बच्चे को छोड़कर ना नहीं रहेगी, उससे दूर नहीं रहेगी कि काम कर रही है तो ऐश कर रही है या फिर कुछ भी, मजबूरी ही होती है जो बच्चे को दूर रख के काम करना पड़ता है। तो आपके क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया है। और आज देखिए गोबर की लिपाई कितनी बढ़िया हुई है। बेशक कपड़े से करी है और चाहे 2 दिन ही टिके, लेकिन अभी बहुत सुंदर दिखने में लग रही है। तो ये देखिए एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ यहाँ से, कितना बढ़िया लग रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है। लग ही नहीं रहा कि ये मिट्टी का घर है।
तो बचे हुए गोबर को फेंकने की जगह मैं इनके कंडे बना के रख दूँगी। जैसे कि एक घंटा मैंने बना के रख भी दिया। मेरे से बनता नहीं है, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जैसे तैसे भी मैंने ये 4 कंडे बन पाए थे, इतना गोबर था। छोटे छोटे बनाए, बिल्कुल छोटे छोटे, चाहेंगे तो 2-4 ही दिन में सूख जाएंगे। और एक जो आखिरी का बचा ना, ये मेरे पास, तो इसे मैं ना गोल बना दूँगी। हमारे गांव में गोल बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे रखे जाते हैं, ज़मीन पे रख रख के सुखाए जाते हैं। लेकिन और दूसरी जगह मैंने देखा है कि दीवार पे ऐसे थाप देते हैं और गोल गोल, और वह सूखता रहता है। और जब सूख जाता है तो उसे उखाड़ लेते हैं वहाँ से। तो ये देखिए, हाथ धो लिया था मैंने जिस पानी में, वही पानी मैंने पौधों में डाल दिया, क्योंकि एक तरह से गोबर जो है ना, खाद का काम करता है। तो यहाँ पे आ गई थी, नहाना धोना मेरा हो गया था, गोबर वोबर का काम करा था, उसके बाद नहा लिया था मैंने तुरंत। और थोड़े से कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे, 2-4 ही कपड़े थे मेरे और आस्था के। तो इन्हें मैं डाल दूँगी खपरों के ऊपर, अच्छी तरीके से सूखने के लिए डाल दूँगी। खपरों पे जल्दी सूख जाते हैं और सीधे सीधे मतलब धूप लग जाती है उनमें, कपड़ों में। मेरे आंगन में ना, पूरे ही आंगन में शाम तक धूप रहता है और सुबह ही धूप आ जाती है, और जो कि शाम तक धूप बना रहता है। तो ये एक तो मेरे बड़े आंगन की बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद वाली बात है। लेकिन गर्मियों में यही धूप झुलसा के रख देती है। जब दुकान वाले कमरे से वहाँ जाना पड़ता है ना, उस कमरे में, तो पूरा ये जो धूप होता है ना, झुलसा के रख देता है। और यहाँ पे मैं साफ़ सफाई वगैरह सब हो गई थी, पर्दा मैंने लगा दिया यहाँ पे। ये मेरा देवर है, कह रहा है भाभी मेरी भी वीडियो बना दो। और ये सारी जो खटोलियाँ यहाँ पे है, तो खटोलियाँ ये जो है, ये वाला खटोली ज़्यादा भारी है, बल्कि ये छोटा सा है तो ये हल्का है, लेकिन ये बहुत भारी है। तो मैंने कहा रख दो तुम, तो कह रहे पहले वीडियो बनाओ मेरी। तो मैंने कहा ठीक है, चलो बना देती हूँ। तो ये है मेरा चाची का लड़का, मतलब वो चाची नहीं, दूसरी चाची हैं, मतलब मेरी अम्मा की ही, जो मेरी सासू माँ हैं, उन्हीं की जेठानियों के लड़के। तो एक जेठानी का लड़का है ये। तो ये बहुत, मतलब हमारे घर में इसे बहुत अच्छा लगता है। पूरे दिन यहाँ टीवी देखेगा, दुकान में भी थोड़ी हेल्प करा देगा। तो कह रहा है वीडियो बना दो भाभी मेरी, जब भी मैं करूँगा। और अब यहाँ पे कह रहा है मैंने कर दिया, मैंने बना दिया। और आस्था के पापा बिल्कुल अभी नहाए, खा लो फिर बस बैठो आराम से टीवी देखो। कोई कुछ कह रहा है क्या? हाँ, पानी, पहले तो पानी चलाओ। तो घर का सारा पानी ख़त्म हो गया था, पीने का पानी भी ख़त्म हो गया था। तो पाइप लगवा दिया है चाची जी के घर से, जो चाची जी हैं ना, जिनका मैं बार बार नाम लेती हूँ। तो ये मेरी मौसी चाची जी हैं, मतलब मौसी सास भी लगती हैं और चाची सास भी लगती हैं। तो उन्हीं के घर से पाइप लगवा दिया है। जैसे कि आप पाइप देख भी रहे हैं ना, बाहर से आ रहा है। तो पानी वगैरह सब भर गया था। और अब मैं आ गई हूँ खाना खाने, क्योंकि सुबह से काम करते करते थक चुकी हूँ। और ये नींबू का वही वाला अचार है जो मैंने पहले रखा था, जो कि आपने पहले देखा था वीडियो में। तो आज का व्लॉग आप सभी को दोस्तों कैसा लगा है? आई होप आप सभी को व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी मैं सही से दे पाई हूँ। अगर कुछ गलती हो जाती है मेरे से, तो मैं उसके लिए के ना, मुँह से कभी भी कुछ भी शायद